रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे फरवरी 2023 के। सबसे पहला करंट अफेयर है मदर लैंग्वेज डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 फरवरी टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। ये हर साल जो मदर लैंग्वेज डे है वो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। द थीम फॉर 2023 इज़ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इट वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN जनरल असेंबली विद द adoption of a UNO resolution in 2002. The idea to celebrate the day was the initiative of बांग्लादेश। यानी कि ये मदर लैंग्वेज डे है वो बांग्लादेश ने इनिशिएटिव लिया था, तो उसकी वजह से ये 2002 में रेजोल्यूशन पास हुई थी UN जनरल असेंबली से। तब से ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन फरवरी 20 टू इनकरेज पीपल टू सी हाउ सोशल जस्टिस इफेक्ट्स पॉवर्टी एरिडिक्शन। यानी कि पॉवर्टी को कम करने में सोशल जस्टिस डे किस तरह हमारी मदद करता है। एट इट्स 62nd सेशन द UN जनरल असेंबली इन नवंबर 2007 प्रोक्लेम्ड 20 फरवरी एज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। यानी कि ये 2007 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। द थीम फॉर द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2023 इज़ ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। ये इसका आपने थीम भी याद रखना है। और 20 फरवरी को ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है द 76th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स BAFTA। द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड वर अनाउंस्ड ऑन 19 फरवरी 2023। द इवेंट वाज होस्टेड बाय एक्टर रिचर्ड E. ग्रांट एंड एलिसन हेमंट। सम विनर्स लिस्ट इंक्लूड्स बेस्ट फिल्म जो मिली थी इस अवार्ड में BAFTA में वो थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस जो थी वो केट ब्लैंचेट थी और इनकी फ़िल्म का नाम था टार। लीडिंग एक्टर थे ऑस्टन बटलर। एल्वस फिल्म का नाम था और बेस्ट कास्टिंग जो थी वो एलवी की थी। इसके बाद है द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स BAFTA। इट इज़ एन एनुअल अवार्ड शो। ये एनुअल हर साल होता है। होस्टेड बाय द ब्रिटिश अकेडमी। ये ब्रिटिश अकेडमी होस्ट करती है ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स BAFTA टू ऑनर द बेस्ट ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन टू फिल्म। द फर्स्ट BAFTA अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1949। BAFTA की फर्स्ट सेरेमनी जो 1949 से ये BAFTA का अवार्ड शुरू हुआ है और हर साल एनुअली होता है। द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट वाज ऑन द BBC इन 1956। BBC ने इसको 1956 में पहली बार जो है वो ब्रॉडकास्ट किया था, ऑनलाइन किया था। यानी कि ये ब्रॉडकास्टिंग की थी विद वीवनली एज द होस्ट। वीवनली उसमें होस्ट थे। इट वाज फाउंडेड इन 1947 एज द ब्रिटिश फिल्म अकेडमी। द रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन होस्टेड द 2023 एडिशन। द रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में जो है वो इस एडिशन को होस्ट किया गया है। नेक्स्ट है रुचा कुमारी। रुचिरा कंबोज was elected chair as the opening session of the 62nd session of the UN Commission for Social Development held in New York. She is an Indian Foreign Service officer of the 1987 batch. She is currently serving as India's permanent representative to the United Nations since August 2022। ये रुचिरा कंबोज जो है वो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट इट आल्सो रिप्रेजेंट अ डाइवर्स कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। यानी कि मदर लैंग्वेज डे हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। द थीम फॉर 2023 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये थीम भी आपने याद रखना है। दिस थीम इज़ इन लाइन विद द रिकमेंडेशन मेड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट वेयर एम्फेसिस वाज आल्सो प्लेस्ड ऑन द एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिजीनियस पीपल। यूनेस्को अनाउंस्ड दिस डे ऑन November 17, 1999 एंड सिंस 2000 दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि 2000 से ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। अब हमने फरवरी में जो इंपॉर्टेंट डे थे उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम था मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इसके बाद है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पेंगोलिन डे। पेंगोलिन डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 18 को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वो इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 15 यानी 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर
किया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी। थीम रेडियो एंड पीस, रेडियो एंड पीस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम रेडियो एंड पीस ये 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 11 फरवरी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वर्ल्ड यूनी डे, वर्ल्ड यूनानी डे, वर्ल्ड यूनानी डे, यूनानी मेडिसन फॉर पब्लिक हेल्थ, वर्ल्ड यूनानी डे, यूनानी मेडिसन फॉर पब्लिक हेल्थ ये जो 11 फरवरी को यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड 11 फरवरी। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स सेलिब्रेट किया जाता है। 10 फरवरी को 10 फरवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि दालों का दिन ऑब्जर्व किया जाता है। पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर ये इसका थीम था, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे 2023 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2 फरवरी, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ली हीसन लोंग। यह आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है। इन दोनों के दरमियान एक महदा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ इसमें से 2 चीज़ों का नाम याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के हैं और प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के हैं ली हेसन लोंग। इसके बाद है ग्रैंड स्लैम हुआ है अभी टेंस टूर्नामेंट, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर प्लेड इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला जो सबसे होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये जनवरी में होता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और आगे फ्रेंच ओपन होता है, ये मई और जून में खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट यानी कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आगे होता है विंबलडन, जून जुलाई में खेला जाता है इन ग्रास कोर्ट यानी कि ग्रास कोर्ट में होता है, और ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, 1877 से ये शुरू है। एंड पे होता है यूएस ओपन, ये अगस्त और सितंबर में होता है, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 4 होते हैं आपने, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर यूएस होता है। ये देखें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में होगा पहले नंबर पे, फिर फ्रांस में, फिर उसके बाद विंबलडन यूके में होगा, फिर एंड पर यूएसए में होगा। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसके बाद है मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल विनर्स, यानी कि जिन्होंने सिंगल टाइटल विनर वो जीते हैं। मेंस में जीते हैं राफेल नडाल ने 22 और नोवाक जोकोविक ने जीते हैं 22 और रोजर फेडरर ने जीते हैं 20। इसके बाद वुमेन्स में सबसे ज़्यादा 24 जीते हैं, मार्गरेट कोर्ट ने 24, सरीना विलियम्स ने 23 और स्टेफी ग्राफ ने 22। इसके बाद है हु वन वुमेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है अभी, तो उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर है वुमेन सिंगल की अरीना सबालिंका, ये बेलारूस से इनका तलक है, और इसने डिफीट किया है अलीना रबाकीना, ये इसका कजाकिस्तान से तल्लुक है। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQs है, ये बार बार पेपर में आएगा। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है आरियाना सबालिंका ने। इसका तलक भी पूछते हैं कि ये किस कंट्री से थी, बेलारूस से, और इसने डिफीट किया है अलीना रबाकीना को, ये कजाकिस्तान से थी। अरीना सबालिंका ने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल टाइटल वुमेन्स में जीता है। इसके बाद है हु वन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है नोवाक जोकोविक ने। मेंस सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता है, और इसका कंट्री भी पूछते हैं सर्बिया, नोवाक जोकोविक और इनका कंट्री है सर्बिया। डिफीट इसने किया है स्टेफेनोस सिटिसपास को इसने, और इनका तल्लक था ग्रीस से, जिसको इन्होंने डिफीट किया है। इसके बाद है ये 2022 के ऑल ग्रैंड स्लैम्स हैं। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, 2022 में भी 4 हुए थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था मेंस के पहले पढ़ते हैं, वो राफेल नडाल ने जीता था, इनका तलक स्पेन से है। डिफीट इसने किया था मेडवेडेव को, इनका तलक रशिया से है। फ्रेंच ओपन हुआ, मेंस सिंगल टाइटल जीता था फिर राफेल नडाल ने, और रनर अप थे कैस्पर रुड। फिर हुआ विंबलडन ओपन 2022, फिर ये नोवाक जोकोविक ने जीता, इनका तलक सर्बिया से था, और इसने निक करगियोस को शिकस्त दी थी, और इनका तलक ऑस्ट्रेलिया से था। फिर यूएस ओपन हुआ, ये कार्लस अल्कराज ने जीता, इनका तलक स्पेन से था, और डिफीट किया था इन्होंने कैस्पर रुड को, इनका तलक नॉर्वे से था। फिर वुमेंस टाइटल की बात करते हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ तो ये एशले बार्टे ऑस्ट्रेलिया में थी, एशले बार्टे ऑस्ट्रेलिया से इनका तलक है, तो इन्होंने डिफीट किया था डैनियल कॉलिंस को। फिर हुआ फ्रेंच ओपन, तो ये ईगा स्वाइटेक ने जीता, इनका तलक पोलैंड से था। डिफीट इसने किया था कोको गॉफ को, इनका तलक यूएसए था। फिर विंबलडन 2022 हुआ, तो वो जीता अलीना रबाकीना, ये कजाकिस्तान से थी, और रनर अप थी ऑन्स जैबियर। फिर हुआ यूएस ओपन, ईगा स्वाइटेक ने फिर जीता और डिफीट किया था ऑन्स
इनका तल्लक है ओंस जेबियर का ट्यूनीसिया से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।